जेम्स बॉन्ड के कैरेक्टर से हम सब वाकिफ हैं। अंतर्राष्ट्रीय जगत के सुपर जासूस या सुपर स्पाई आप कह सकते हैं। इस जासूस के ऊपर न जाने कितनी मूवीज बनी। मैं पढ़ रहा था कि 25 से अधिक मूवीज बन चुकी है और सारे के सारे हॉलीवुड के मूवीज। दोस्तों, तो सवाल यह है कि क्या ऐसा कोई कैरेक्टर सच में हुआ था? तो जवाब यह है कि हाँ, ऐसा एक जासूस हुआ था जिसका नाम था डुस्को पोपोव। डुस्को पोपोव ब्रिटेन और जर्मनी दोनों के लिए जासूसी कर रहे थे, इसलिए इनको डबल एजेंट भी कहा जाता है। तो आज हम बात करेंगे पोपोव के बारे में। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान मशहूर हुए सर्बियाई डबल एजेंट डुस्को पोपोव जासूसी की दुनिया में सबसे बड़ा नाम है। पोपोव को ट्रिपल एजेंट भी कहते हैं। ब्रितानी नोवेल इंटेलिजेंस के अफसर इयान फ्लेमिंग ने डुस्को पोपोव से मुलाकात के बाद ही जेम्स बॉन्ड के किरदार की रचना की थी। कुछ लोगों का कहना है कि दूसरे विश्व युद्ध के दौरान पोपोव को पर्ल हार्बर बंदरगाह पर जापानियों के हमले की खबर थी। पोपोव ने FBI के तत्कालीन डायरेक्टर एडगार हूवर को इस बारे में बताया भी था। अगर एडगार हूवर ने पोपोव की बात मान ली होती तो पर्ल हार्बर पर हुए अमेरिकी तबाही को टाला जा सकता था। डुस्को पोपोव का जन्म 1912 में एक समृद्ध सर्बियाई परिवार में हुआ था। बेलग्रेड यूनिवर्सिटी से कानून की पढ़ाई के बाद वे आगे की स्टडी के लिए जर्मनी चले गए। दूसरे विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर लिखे गए उपन्यास एस्टोरियल के लेखक डेजान डियांगो स्काटोविच बताते हैं कि जर्मनी में पोपोव की ऐसे लोगों से दोस्ती हुई जिनके तार वहां के खुफिया एजेंसी अबवेहर से जुड़े हुए थे। अबवेहर ने पोपोव से संपर्क किया और ब्रिटेन में जर्मनी के लिए जासूसी करने का ऑफर दिया, क्योंकि उस जमाने में जर्मनी के पास ब्रिटेन से ज़्यादा विदेशी जासूस नहीं थे। पोपोव ने अबवेहर का ऑफर स्वीकार कर लिया और वे सीधे ब्रिटेन चले गए। ब्रिटिश फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसी MI6 के पास जाकर पोपोव ने सारी बातें बता दी। इसके साथ ही पोपोव ने ब्रिटेन और जर्मनी दोनों के लिए काम करने वाले डबल एजेंट बन गए। वे साल 1940 से 1944 के बीच दोनों देशों के लिए काम करते रहे। ब्रिटेन के जासूसी हलकों में पोपोव के कोड नेम एजेंट ट्राइसिकल था। 18 साल पहले ब्रिटेन ने पहली बार विश्व युद्ध के ज़माने के जासूस और डबल एजेंट से जुड़े क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स को सार्वजनिक किया था। इन्हीं डॉक्यूमेंट्स के आधार पर BBC ने एक डॉक्यूमेंट्री तैयार की है। डॉक्यूमेंट्री में बताया कि ब्रितानी हितों के लिए काम करने वाले सबसे रंगीन मिजाज जासूस को केवल एक ही कोड नेम से बुलाया जा सकता है, वह है प्ले बॉय। डबल एजेंट वो एक ऐसा शख्स था जो बीवी और महबूबा दोनों को एक साथ मैनेज कर सकता था। लंदन के सेवाय होटल के एक खास कमरे में पोपोव को ठहरा करते थे। हसीनाओं का ख्याल किस तरह से रखा जाता है पोपोव से बेहतर कोई नहीं जानता था। उन्हें इसी वजह से प्ले बॉय भी कहा जाता था। हालांकि बाद में दुनिया को पता चला कि डुस्को पोपोव बिस्तर पर एक से ज़्यादा पार्टनर का भी शौक रखते थे। ब्रितानी खुफिया सेवा के अधिकारी मेजर TS रॉबसन ने एक आधिकारिक रिकॉर्ड में पोपोव के बारे में लिखा है कि 1940 के क्रिसमस पर मैं और ट्राइसिकल लंदन के क्वेलीगुनोनस रेस्तरां पर लंच किया। वहां से हम हैंडल्स डाउन क्लब के बर्कले स्क्वायर पर बिलियर्ड्स खेलने के लिए गए, फिर डिनर के लिए सेवाय होटल लौटे आए। मुझे लगता है कि ट्राइसिकल ने खूब एंजॉय किया, उसने जमकर शैंपेन पी थी। तो दोस्तों, इससे पता चलता है कि सच में कितने रंगीन मिजाज के थे पोपोव। ब्रिटेन की खुफिया मशीनरी में पोपोव की अहमियत का अंदाज़ा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि कुछ लोग उन्हें देश का सबसे महत्वपूर्ण एजेंट भी कहते थे। वायरलेस कम्युनिकेशन, न दिखने वाली स्याही से लिखे जाने वाले पोस्ट कार्ड, माइक्रोडॉट्स के स्पेशल कोड्स, पोपोव की तर्कस में न जाने ऐसे कितनी सारे तीरें थी। पोपोव ने
अपने जर्मन साथियों को मना लिया था कि वे उन्हें ब्रिटेन की अहम खुफिया सुराग दे रहे हैं, जबकि हकीकत ये थी कि MI6 के रजामंदी से ही वो सारी सूचनाएं जर्मनी को देते थे। एजेंट ट्राइसिकल की फाइल में एक चैप्टर अत्यंत गोपनीय नाम से था। इस चैप्टर में उस घटना का जिक्र है जब एक जर्मन अधिकारी ने पोपोव को ब्रितानी हथियारों के बारे में जानकारी जुटाने के लिए सवालों का लिस्ट दी थी। जर्मन अफसर पोपोव से जानना चाहते थे कि ब्रिटेन के ब्रेविज, वोल्फेंगटन और हार्टन में मौजूद कारखानों में किस चीज़ का उत्पादन हो रहा है, ब्रितानी मिलिट्री के पास किस तरह के बंदूकें और हथियार हैं। तो पोपोव जब भी सूचनाएं देते थे, उन सूचनाओं को तैयार खुद ब्रिटेन के अधिकारी करते थे। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मैं आगे भी इस तरह के रोचक जानकारियां आपके लिए लेकर आऊँगा। चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच।